साथियों, देश के प्रधानमंत्री मोदी को एक बूढ़ी माँ का सोशल मीडिया से वीडियो मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई कि मोदी ने लॉकडाउन में जो अनाज दे दिया उसे हम लोग खाकर ज़िंदा रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने उसका नमक खाया है, मैं उन्हीं को वोट दूँगा। यह बात नरेंद्र मोदी एक जनसभा में कहते हैं कि उनके शब्दों में ही कि मज़ा आ गया। तो साथियों, मज़ा क्या आ गया कि एक बूढ़ी माँ जो लाचार होती है उसने उनको वोट देने को कह दिया, तो उनको मज़ा आ गया। क्योंकि मोदी ने उन्हें अनाज दिया था खाने के लिए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में सारे काम करने के लिए लोगों को वंचित कर दिया था कि कोई कमाई धमाई नहीं करेगा, जो बचा कुचा है वही खाएगा, नहीं तो भीख महंगाई के रूप में जो भी कुछ मिलेगा उसे खाएगा, नहीं खाएगा तो मरेगा। ऐसी स्थिति मोदी ने कर दिया था। और उसी स्थिति को झेलते हुए एक बूढ़ी माँ को अगर मोदी के द्वारा दिए गए अनाज अगर मिल गया तो मोदी ने भी वाहवाही किया, वाह, ऐसी योजना से अगर हमको वोट मिल जाए तो क्या बात है। तो साथियों, उनको ये समझ में नहीं आता है कि वह जो खाते हैं 5 किलो अनाज दिए बूढ़ी माँ को या लोगों को तो वाहवाही लूट रहे हैं। उन्होंने जो लॉकडाउन में खाया वो किसका है? क्या उनका कमाया हुआ है? एक दिन का उनका खर्चा 1,62,00,000 रुपये है। 1,62,00,000 रुपये एक आदमी पर खर्चा हो रहा है देश का प्रधानमंत्री। उनके लिए अलग से 8,500 करोड़ रुपये का घूमने के लिए, चुनाव प्रचार करने के, जानते को प्रधानमंत्री कम बल्कि चुनाव मंत्री ज़्यादा है भाजपा के। तो चुनाव प्रचार करने के लिए 8,500 करोड़ रुपये का एक विमान खरीद लिए। वो किसका पैसा था? वो जनता का पैसा नहीं था। जनता को दे दिए तो कह रहे हैं कि वाह, मज़ा आ गया, हमको वोट देने के लिए कहा। साथियों, अभी यूपी चुनाव में सुल्तानपुर कई जगह चुनाव उन्होंने करने गए तो वहाँ से जो उनकी योजनाओं से जो लोग लाभ पाए थे उन लाभार्थियों को बसों के द्वारा भाजपाइयों ने उनके सभा में लेकर आया साथियों। और वो भी जो है सरकारी बसों के द्वारा। जानते हैं यूपी बिहार में यातायात की कितनी दुर्व्यवस्था रहती है कि जो है समय से उन्हें यातायात का साधन बस या अन्य साधन नहीं मिलता है। उन बसों के द्वारा इन लाभार्थियों को लाया उनके सभा में कि देखिए, हमने जो है आपके लिए योजना बनाया था, उसका लाभ लाए हैं, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। और ये जब ये जनसभा में कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसने हमारे योजनाओं का लाभ उठाया तो वो वोट देने कह रही है। तो आप भी तो हमारे योजनाओं का लाभ उठाए, आप भी हमें वोट दीजिए, आपको भी वोट देना कर्तव्य है। साथियों, ये नमक हरामी भी हद की है, इसकी भी एक सीमा होती है। साथियों, जब आप जो कपड़ा पहनते हैं वो कौन देता है? जो आप विदेशों में जाते हैं, लाखों लाखों रुपये एक दिन का खर्चा होता है, वो किसका पैसा होता है? साथियों, आप एक जो मानवीय जो सोच समझ है उससे भी बद से बदतर है। और इसका प्रमाण यही है कि जब प्रियंका गांधी ने जब आलोचना कर दिया तो आपने कहा कि नहीं, जनता का पैसा, जनता का कमाया हुआ धन नेता खाते हैं। तो साथियों, यह है मोदी का विश्व गुरु ज्ञान जो ये कहते हैं, या उनके जैसे जो मोदी भक्त लोग हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो साथियों, देश के आम जनता को समझना चाहिए कि जो मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहा करके बद से बदतर जीवन जीने के लिए लॉकडाउन में मजबूर था, उसी लॉकडाउन में मोदी ने क्या से क्या किया कि अपने खुद जो गैर कानूनी तरीके से मजदूरों किसानों के विरुद्ध में ही कानून बना दिया। जैसे श्रम कानून में संशोधन कर दिया कि 8 घंटे के 12 घंटे के जगह पर 12 घंटे काम करवाया जाए। तो साथियों, कृषि कानून बना दिया गया कि आप पूंजीपतियों से खेती के अंडर में किसान खेती करें तो खुशहाल हो जाएंगे।
साथियों, जैसे तैसे मोदी ने प्रधानमंत्री होकर के प्रधानमंत्री की गरिमा को ही ख़त्म कर दिया गया। अभी यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, वहाँ से जो लोग वीडियो दे रहे हैं किस तरह अमानवीय स्थिति को झेल रहे हैं, जैसे कि लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर झेल रहे थे, यहाँ मंदिरों में जाकर घंटा बजा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। डमरू बजाने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया है? अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया है? आप प्रधानमंत्री हैं कि या भाजपा का चुनाव मंत्री है? तो साथियों, ये आम जनता को सोचने समझने की ज़रूरत है कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री अगर देश का शासक के रूप में आ जाएगा तो उस देश का क्या होगा, यह तो आम जनता ही झेल रही है और समझ रही है।